लंबी चलेगी। इसके पहले दो तेल बना दीजिए। मैं खुद अपना खुद सीखूंगी। ये क्योंकि दिए हुए सूट है ना, इनकी सिलाई कितनी बड़ी है। अरे सिलाई इतनी महंगी हो रखी। कोई बेचारे जो खुद सिलो, जरा हम सिलो ना खुद ना, तो हम तो सिल रहे, तो चलो ये है कि अपने आप सिलो तो नहीं। और जिसने दूसरे की सिलाई 500। हाँ सिलाई वही बहुत महंगी। यख भी तो 500 बोल वही सिलाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना सूट सिल रही हूँ क्योंकि सूट की सिलाई बहुत महंगी हो गई है। सिलाई इतनी महंगी हो गई है, 500-500 रुपये पड़ रहे हैं पर सूट के। और सूट अगर महंगा हो तो चलेगा, और सूट अगर सस्ता है तो सिलाई तो ऐसी पड़ रही, तो क्या बताऊँ फ्रेंड्स। तो मैं तो खुद ही सिलती हूँ खैर अपने सूट, लेकिन औरों के सूट देखती हूँ मैं, जब इतने महंगी हो गई सिलाई, तो कई हल्के सूट जैसे शादी ब्याह में सूट मिलते हैं तो लोग तो बेचारे अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं, जब बुलाए हैं तो सभी देते हैं अपने उससे। तो ये नहीं है किसने ऐसा दिया ऐसा, वो बेचारे तो इज्जत से सूट देते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं ये छी भाई सूट दिया, ऐसा कि सिलाई इतनी महंगी हो गई है। तो तब देखती हूँ मैं कि सूट की सिलाई जब इतनी महंगी हो गई तो सबको सिलाई सीखनी चाहिए, ताकि कम से कम अपना सूट तो सिल पाए। तो फिर जो जिसका सिलाई का काम होगा उसका तो फिर ठप हो जाएगा, क्योंकि जब सभी सीख लेंगे तो
उसकी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने सूट तो सिलने चाहिए, जैसे हल्के घर के पहनने वाले तो सिल। और मैं तो फ्रेंड्स ऐसी हूँ कि अपने सूट मैं खुद सिलती हूँ, मुझे किसी की फिटिंग पसंद नहीं आती। और फिर मेरे आँखें कमज़ोर हो गई, लेकिन 2 दिन लगाती हूँ मैं अपने एक सूट सिलने में। पहले तो मैं औरों के भी सिलती थी, बहुत लोगों के सिले, कई साल तक सिले, लेकिन उसके बाद आँखें कमज़ोर हो गई तो फिर मैं औरों के नहीं सिल पाती हूँ। अपने सूट तो मैं ब्लाउज सब कुछ मैं अपने खुद ही सिलती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे की फ़िटिंग पसंद नहीं आती है। जबकि सब मेहनत करते, मेहनत से ही सिलते हैं, इतनी मेहनत होती है सिलाई में, बहुत मेहनत, आँखों का सबसे ज़्यादा जोर होता है सिलाई में। लेकिन मुझे अपनी सिले हुए सूट पसंद आते हैं, दूसरे के नहीं आते। जबकि दूसरे भी अच्छे से सिलते, एक सूट सिलाया था मैंने, लेकिन अच्छा सिला था, लेकिन फिटिंग ही नहीं आ पाई मुझे पसंद, तब इसलिए मैं खुद सिलती हूँ अपने सूट। तो अभी मैंने सूट काटा, अब सिलती हूँ, क्योंकि अब तक घर का काम ही निपट पाया, तो अभी मैं ज़रा अपने सूट की सिलाई कर रही हूँ। तो सूट की सिलाई जब महंगी हो गई तब मैं देखती हूँ, जब मैं सिलती थी तब लोग लाते थे सूट सिलने के लिए, तो मैं तो जब सिलती थी तब तो 200-250 थी सिलाई। तब उसमें यह था, जैसे किसी जो देते थे शादी में सूट, तो सूट हल्के रहते थे, फिर बोलते थे अरे दीदी ये सूट कितने दिन चलेगा, तो मैं बोलती थी रे कितने दिन चलेगा, वो 2-3 बार धुलने से वो ठीक हो जाएगा सूट। तो सिलाई ऐसी पड़ती थी, जो बेचारा ठीक है चलो वो तो देगा सिलाई, वैसे तो जो ठीक होगा तो वो उसको सिलाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका 2 दिन चले सूट, जब 4 दिन चले सूट, कोई बात नहीं। लेकिन जो बेचारा थोड़ा पैसे की तंगी है जिसको, तो वो सूट का सिलाएगा तो उसमें सिलाना तो है ही, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ है उसको तो सिलना। लेकिन जो सूट हल्के रहते हैं उसमें परेशानी रहती है, मेहनत करो, सिलने वाला मेहनत करेगा, वो देने वाला भी सिलाई देगा, तो बेचारा। और जब सूट ज़्यादा दिन चलेगा ही नहीं, ज़्यादा दिन भी क्या, ज़्यादा दिन तो ज़िंदगी भी नहीं चलती, पर थोड़ा सा कुछ दिन तो चलना चाहिए। अभी फ्रेंड्स मैं सलवार सिल रही हूँ, अभी थोड़ी देर सिलती हूँ तो सलवार ही सिल पाऊँगी, और कल सिलूँगी कमीज़। तो मेरा एक सूट 2 दिन तक सिल पाती हूँ, क्योंकि घर का काम भी होता है, और घर का खाना पीना, कपड़े। बहुत बढ़िया।
दिल्ली वो सूट है तो कहे बेचारा कम से कम 6 सूट हो या मेरे यहाँ मतलब 6 लगा तो अगर सिलाई देने बोली 500 के हिसाब से तो कहते हो है 2000 चलो 2-4 दिन तक 2-4 दिन हुआ मतलब तो क्या बोलूँ इसलिए आप यहाँ का फोल्ड के कन सूट सिले पहनोगे यार टी शर्ट पहनते हो तुम तो पजामा टी शर्ट शॉर्ट कट। अरे किसी बेचारे ने इज्जत से दिया है तो तुमको ऐसे बोला करो ना कि मेरे को वो दो क्या टी शर्ट तो में बस पजामा ऐसे बोलना पड़ेगा यार से क्या करे सूट का दुकान और अब किसी को दिया ना यार तो वो भी तो सिलाई देगा किसी को तो कितने महंगा सिलाया सूट ना चले 2-3 धुलने में 2 बार धुले तो ऐसे बोला करो ना लोगों के जब सूट बनाते हैं तो मेरे सूट बस बना। अरे कैसे बोले हेलो फ्रेंड्स अब देखो मेरा सलवार तो हो गया पूरा अब कल सिलूँगी मैं कमीज और ये मेरी फ्रेंड्स आ रखी है इधर ये बोट भी चल रही है बस झंडे के मेले देहरादून में हनुमान चौक में लगता है झंडे का मेला तो मैं अभी झंडे के मेला तो आप भी चलोगे झंडे के मेला तो जाएगी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे ना सर के बच्चों एज बिटवीन बढ़ा देकर देखो फ्रांस वहाँ अनु तुम जाएगी हाँ जाने का मेला आवाज कहाँ से आएगी तेरा घबराहट? तैयार अब कल सिलूँगी मैं कमीज मेरा सूट तो एक सूट मेरा 2-3 दिन में होता है तैयार क्या करना था मैं कब से वहाँ अपने पैसे तो बच रहे तो बस तो जैसे रहे आँखें तो फूट रहे और क्या करें तो करना ही पड़ेगा। अब देखो ये भी है सिलने के लिए दे रखा ये देखो 8 सूट हो रखे अब सिलने तो है ही किसी को भी दो तो कोई बेचारा अगर खुद सिले तो ठीक है सिलाई देगा तो उसको सिलाई पड़ जाएगी ठीक है फ्रेंड्स फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय नमस्ते टाटा।